कई लोग होते हैं उनको छींक आती है तो भगवान का नाम लेते हैं, खांसी आती है तो भगवान का नाम, गिर जाएंगे तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में भगवत नाम स्मरण। एक कथा स्मरण में आ रही है। एक कथा हुई तो जिस प्रकार सामर सिंह परिवार अपने कुछ प्रियजनों को भी बुलाते होंगे, उन्होंने भी बुलाया। एक मंत्री जी को बुलाया कथा में। अब मंत्री जी बड़े व्यस्त अपने काफिले के संग जैसे तैसे पहुंचे कथा में, और आते ही बोले भैया मेरे को बस प्रणाम करवा दो, महाराज जी को तुरंत निकलूंगा, एक मीटिंग है, ये है वो है, जाना है। तो मंच पर आए, आकर के महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी ने उनसे कहा कि भाई भगवान का स्मरण किया करो, भगवान का नाम जप करने के लिए समय निकाला करो। कहां बताएं प्रभु, जहर खाने का समय नहीं है, भगवान को स्मरण कहां से करें हम। बोले कभी भी दिन भर में 2 मिनट ही निकालो, लेकिन भगवत स्मरण किया करो। एक हमारे बड़े अच्छे श्रोता हैं कथा के, अभी लॉकडाउन में मैं अकिंचन कथाएं कर रहा था। अकिंचन मतलब ना पंडाल, ना मंच, ना व्यासपीठ, कुछ नहीं। वो कथा सुबह होती थी, 3:45 बजे शुरू होती थी, 6:30 बजे जब दुनिया उठती थी तब तक तो हमारी कथा पूरी। और उसमें पंडाल क्या था, बोले आकाश ही पंडाल है। और सर्दी का समय आया तो अंगीठी वगैरह जला के बैठ जाते थे। तो ऐसी कथा भी उन्होंने कराई। मुंबई के निवासी बहुत बड़े सेठ हैं, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सुन ही रहे होंगे तो फिर कहेंगे आप हमारा प्रचार ऐसा मत करो, लेकिन उनसे कुछ सीखने को मिले इसलिए बता रहा हूं। उनका नियम क्या है, वो हर घंटे भगवान को याद करते हैं। कैसे? अब खुद तो हम बैठ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपने फोन में हर घंटे का अलार्म लगा रखा है, और हर घंटे में अलार्म क्या बजता है, राम 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 राम। अब वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे मीटिंग में बैठे हो, चाहे हवाई जहाज में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे सो रहे हो, रात्रि में भी बजता है वो। चाहे कितने भी लोगों के संग बैठे हो, चाहे किसी ब्याह में बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हो। कई बार तो मेरे संग बैठे होते हैं तो बैठे बैठे मौन हो जाएंगे, तो मैं समझ जाता हूं कि इनका अलार्म बज गया है। तो उतनी देर क्या करते हैं, बोले भगवान का स्मरण करते हैं। हर घंटे 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं वो। ये प्रेरणा उनको प्राप्त है कथा के माध्यम से, हर घंटे भगवत स्मरण करते हैं। हम उनसे सीखते हैं कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कैसे करें? 4 घंटा बीच में अलार्म बजा तो क्या करेंगे? अब बीच में कथा तो रोकेंगे नहीं, यहाँ तो 4 घंटा स्मरण चल ही रहा है, लेकिन भगवत स्मरण की कोई उन्होंने प्रतिबंधित कोई समय नहीं है कि इतना ही समय। वो कहते हैं महाराज जी हम इतने मतलब इतने धृष्ट हैं कि भगवान के लिए केवल 10 मिनट निकालेंगे। अरे ये संपूर्ण जीवन, संपूर्ण काल, संपूर्ण परिस्थिति भगवान ने दी है। हर घंटे उनको याद करके उनको धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद, आपने एक और घंटा मुझको दिया है मेरे जीवन में। ऐसा तो जिस काल में, जिस हाल में, जिस चाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो उन मंत्री जी से व्यास जी ने कहा भगवत स्मरण किया करो। बोले जहर खाने का समय नहीं है। बोले जहर नहीं खाना है, भगवान का नाम बोलना है। 2 मिनट ही निकालो, लेकिन निकालो। उन्होंने क्या किया, वो सवेरे सवेरे जब डोल डाल करने जाते थे तो बाथरूम में बैठ करके भगवान का नाम गाते थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। अब हनुमान जी का एक नियम है, क्या? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी ने वरदान मांगा है राम जी से। क्या? बोले कि प्रभु आप लीला पूरी करके अब अवध से जा रहे हो, मुझको यहीं धरती पे ही छोड़ जाओ। बोले क्या करोगे यहाँ रह के? बोले प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। आपको नहीं पता, लेकिन इन हजारों लोगों में कहीं ना कहीं हनुमान जी जरूर बैठे होंगे और सुन ही रहे होंगे। कहीं भी कथा होती है हनुमान जी जाते हैं। ऐसे कहीं भी कोई कीर्तन करता है तो हनुमान जी वहां पहुंच ही जाते हैं। तो हनुमान जी बोले प्रभु ये कीर्तन की ध्वनि कहां से आ रही है, कृपा करके मुझको वहीं पहुंचा दो। तो जैसे ही पहुंचे तो मंत्री जी बैठे बैठे गा रहे हैं राम 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 राम। अब तो हनुमान जी बोले राम राम, इसको यही जगह मिली थी भगवान नाम गाने के लिए। एक थप्पड़ मारा उसको, रुक जा तेरी भगवान से शिकायत करूंगा मैं जाके। शौचालय में जाकर के भगवान का नाम गाता है।
भगवान के पास पहुंचे हनुमान जी, तो राम जी थोड़ी पे हाथ रखे दुखी से बैठे थे। तो हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम किया, जय हो रघुनंदन, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले बताइए ना क्या बात है, आपके मुखमंडल की ऐसी कांति हमको कभी दिखती नहीं, आप कहिए किसने पीड़ा दी है आप? बोले हमारे कमर में चोट लग गई है, उसका पीड़ा से हमको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। हनुमान जी बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं देखूं कहां है आपको चोट। तो जैसे ही पीछे देखा तो किसी के पंजे का निशान था, और वो किसी बानर के ही पंजे का निशान था। हनुमान जी बोले किसी बानर की इतनी हिम्मत, मेरे रहते हुए मेरे प्रभु श्री राम को पंजा मार के गया, किसने मारा मुझे बताओ। हनुमान जी राम जी बोले नहीं हम नहीं बताएंगे, तुम खुद ही खोज लो किसने मारा, हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे तुमसे। पूरे विश्व भर के बानरों को वैकुंठ में इकट्ठा किया हनुमान जी ने, और बोले भाई किसने किया है अपने आप बता दो, नहीं तो अपनी प्रचंड गदा से तुम्हारे मस्तक का भेदन कर दूंगा मैं। सब बानर थर थर कांपे, बोले कि भैया आपके हाथ में जो वस्तु हो उसको कोई और ले जा सकता है? बानर के हाथ में कोई चीज आ जाए, उसको कोई और पाना चाहे तो क्या वो ले सकता है? शेर भी कितना भी पराक्रमी हो, बंदर के हाथ से कोई चीज ले नहीं सकता। सब बानर बोले रघुनाथ जी आपके हाथों में रहते हैं, आपके हस्तकमल में ही हनुमान जी श्री रघुनाथ जी रहते हैं, भला उनको आपके अलावा और कौन स्पर्श कर सकता है? बोले बात तो सही है। बोले ऐसे नहीं मानोगे, तुम एक काम करो, सब लोग आ करके अपना पंजा रखो, मैं पंजा देखूंगा, जिसका पंजा लगेगा मैं उसी को पकड़ लूंगा। सब बानर आ करके राम जी की पीठ पर पंजा रखें, अपने पंजा मारने का तरीका दिखावें, तो किसी का मिले ही नहीं। सब मार मार के चले गए। तो अंत में राम जी ने सब बानरों को इशारा किया, बोले इनसे कहो ये भी मिला में। सब बानर बोले हनुमान जी सबने मिला लिया, किसी का मिला नहीं। बोले हाँ वही सोच रहे, फिर कौन मार गया? बोले आप भी तो बानर हो, आप लगा। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर संदेह करने की, मैं करूंगा ऐसा कृत्य? राम जी बोले संदेह नहीं कर रहे हैं, ऐसे जानकारी के लिए देख रहे हैं, करके देख लो क्या जाता, तुम मार तो सकते नहीं हो। हनुमान जी के हाथ कांपने लगे, और जैसे ही महाराज वहां पर उन्होंने रखा, सब बानरों ने देखा, बोले यही है यही है यही है, इनका ही हाथ है। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, बोले प्रभु मैं ऐसी धृष्टता कभी नहीं कर सकता, ये कैसे हुआ? तब श्री रघुनाथ जी कहते हैं हनुमान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पग बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। जिस प्रकार भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, इन चारों में कोई भेद नहीं है। इनको प्रणाम करने से, चाहे गुरु को प्रणाम करो चाहे भक्त को प्रणाम करो, वो सीधी प्रणाम भगवान को ही लगती है। इसी प्रकार गुरु को कष्ट दोगे, किसी वैष्णव को कष्ट दोगे, मेरे किसी कीर्तन करने वाले वैष्णव को कष्ट दोगे, तो वो कष्ट भी मुझे लगता है। हनुमान जी बोले प्रभु मैंने किसको कष्ट दिया? बोले एक मेरा कीर्तन कर रहा था, सुबह सुबह तुमने जाके उसको पीट दिया। बोले प्रभु कीर्तन करे बात बढ़िया, लेकिन स्थान भी तो देखे कहां कर रहा है, वहां बैठ करके करना चाहिए क्या? तो जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो, जिस हाल में, जिस काल में, जिस चाल में रहो। क्या करो? भाव से गाओ, राधा परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण।
अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? मधुधारावत, कभी उसमें खंडन ना आवे। यही परम धर्म है। हमने जो कथा सुनाई उसको सोच के कहीं आप भी उस सेठ जी की तरह, मंत्री की तरह वहीं आप भगवान स्मरण मत करना। वो तो केवल एक भाव है बताने का कि भगवत स्मृति हर समय हो, यही परम धर्म है।